दोस्तों टाइटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यह हमेशा एग्जाम में आते रहता है। इससे पहला क्वेश्चन इसमें है हम लोग यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझिए। 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें हम लोग इसको नोट करेंगे, इसमें ए बी सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 15 cot a बराबर 8 है। इसका मतलब cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15। यह 15 नीचे आ जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एंगल a लिया है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ एंगल a लिया है यानी एंगल यह a है। तो cot a बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि cot a बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो इस एंगल a का आधार कौन होगा, तो एंगल के बगल वाला क्या होता है, उसका आधार होता है। ठीक है, जहाँ पे थीटा माना जाता है उसके बगल वाला आधार होता है और सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, सामने वाला थीटा के सामने वाला लंब होता है। अगर एंगल a है तो सामने वाला लंब होगा। तो यानी आधार बटा लंब होता है ना cot a का फॉर्मूला, तो आधार कौन है, ए बी, और लंब कौन हो गया हम लोग का, बी सी। तो हम लोग देख पा रहे हैं ए बी का वैल्यू कितना है, 8 है, और बी सी का वैल्यू देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना है, 15 है। ठीक, जब ए बी और बी सी यदि हम लोग को पता हो तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, ए सी का वैल्यू निकालेंगे। क्यों, क्योंकि साइन ए और सेक में हमको ए सी की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का वैल्यू निकालेंगे। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिसको अपने हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का वैल्यू कितना, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हम लोग का, ए सी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ये पता होगा। ए सी का स्क्वायर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 यानी 289। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग ए सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए सी बराबर √289। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 17 × 17, 289 का हम लोग का फैक्टर करेंगे तो 17 × 17, इसका जोड़ा लग गया तो इसका हम लोग वर्गमूल कितना आ गया, 17। ठीक है, ए सी का वैल्यू भी पता चल गया कितना, 17, और यहाँ पे हम लोग का बी सी का वैल्यू कितना है, 15, और ए बी का वैल्यू कितना है, 8 है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग। अब हम लोग पूछा साइन ए, यहाँ क्या पूछा हम लोग से, साइन ए का वैल्यू बताना है। ये यहाँ थीटा है यानी ए है, तो यहाँ से साइन ए बराबर बताना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी लंब इसमें कौन हुआ हम लोग का, बी सी, क्योंकि थीटा के सामने वाला लंब होता है तो बी सी बटा कर्ण कौन है, ए सी। ठीक है, इसके बारे में यदि आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि इसके बारे में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, सभी के बारे में उस वीडियो में समझाया गया है। ठीक है, तो साइन ए बराबर जो लंब बटा कर्ण है तो बी सी का वैल्यू कितना है, 15, और ए सी का वैल्यू कितना है, 17। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, सेक ए का चाहिए। तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का उल्टा होता है। यदि कॉस ए कहता है कि अगर आधार बटा कर्ण है तो सेक ए का वैल्यू क्या होगा, कर्ण बटा आधार होगा। तो सेक ए का कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कौन है हम लोग का, ए सी, और आधार कौन है हम लोग का, यह ए बी, क्योंकि थीटा के बगल वाला आधार होता है ए बी। तो ए सी का वैल्यू कितना है, 17, और ए बी का वैल्यू कितना है, 8। ये हम लोग क्या हुआ, आंसर हुआ। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूँ। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है ए बी सी, जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी 21 इकाई दिया है। सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कह रहा है सी समकोण है। एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग ऐसा, जिसमें समकोण कौन है, तो सी है, यानी यहाँ पे यह समकोण है।
ठीक है, सी बिंदु समकोण हो गया। और ए और बी कहीं भी ले सकते हैं हम लोग, तो मान लीजिए ए यहाँ पे ले लेते हैं और बी यहाँ पे ले लेते हैं। आगे क्या करें कि ए बी 29 इकाई है, ए से बी ये कितना वैल्यू है 29 इकाई है, बी से सी बताया कितना 21 इकाई बताया, या बी से सी कितना बताया 21 इकाई बताया है। और ए बी सी बराबर थीटा, यानी थीटा कौन है, यह बी थीटा है, यानी यहाँ पर दिया है बी के वैल्यू थीटा दिया हुआ है। अब हम उससे क्या पूछा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, देखना है इसका वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो भुजा नहीं पता है उसको ज्ञात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर साइन थीटा का उपयोग करेंगे हम लोग तो लंब पता होना चाहिए ना, इसलिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया पहले लिख लेंगे। यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना 29 और बी सी का वैल्यू कितना है 21, और हम लोग ए सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तीसरा भुजा ज्ञात करना है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग पता है पाइथागोरस प्रमेय? यदि पता है तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं मालूम है जिनको तो वो बोर्ड पे देखिए। ये क्या होता है हम लोग कर्ण का स्क्वायर, यहाँ समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर, क्योंकि थीटा यहाँ था, थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब होता है। आप देख सकते हैं थीटा यहाँ पर सामने वाला ये लंब है और नीचे वाला क्या होगा आधार होगा। ये तो हम लोग कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है। ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर प्लस या बी सी स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ से ए सी का वैल्यू ज्ञात करना हो तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर, या अगर इधर आएगा बी सी स्क्वायर तो माइनस बी सी स्क्वायर। यानी अगर हम ए सी स्क्वायर का इसका वैल्यू निकालें, यानी यदि इस लंब स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं, यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू को रखते हैं हम लोग। ए बी स्क्वायर, तो ए बी का मतलब 29, बी सी का स्क्वायर मीन्स 21 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 29 का स्क्वायर। अगर जिनको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो उससे आप लोग याद रखिए, कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद रखिए। ठीक है, 29 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, अब ए सी स्क्वायर बराबर 841 में 441 घटेगा तो कितना हो जाएगा 400। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा √400। अब √400 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका 20। आप लोग वर्गमूल निकाल कर भी देख सकते हैं, ये तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिए। 400 का वर्गमूल कितना हो जाता है 20 हो जाता है। ठीक है, जिनको नहीं याद है तो बता देते हैं यहाँ पे, जिनको नहीं याद है उसके लिए 400 का क्या करेंगे आप लोग फैक्टर करेंगे ऐसे, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25 और फिर 5 से 5 बार में। तो हम लोग क्या मिला 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। इसका जिसका जोड़ा लग जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है। तो जिसका जोड़ा लग गया, देखिए इसका 2 का लग गया, इस 2 का और ये 5 का, तो 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20। ऐसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इससे। ए सी ये पता चल गया, यानी ये कितना हम लोग का 20 है। अब हम लोग से क्या पूछा पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें ये रफ वर्क है, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है। चलिए सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, पहला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हम लोग से पूछा, तो हम लोग को कॉस थीटा और साइन थीटा वैल्यू पता होना चाहिए ना। तो एक काम करता हूँ, कॉस थीटा और साइन थीटा वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार कौन है थीटा के नीचे वाला बी सी बटा कर्ण कौन है हम लोग का ए बी, यानी ए बी। तो बी सी 21 है, ए बी कितना है 29 है। और साइन थीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है आप लोग का लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब कितना है हम लोग का ए सी और कर्ण यानी ए बी, यानी 20 बटा 29। ठीक है, अब हम लोग का जो पूछा था क्वेश्चन, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इससे जो वैल्यू रखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू 21 बटा 29 है, 21 बटा 29 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का 20 बटा 29 का स्क्वायर।
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 21 का स्क्वायर 441 बटा 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 बटा 29 का स्क्वायर 841। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, तो इज इक्वल टू नीचे का एलसीएम ले लेंगे तो 841, तो ऊपर का ऐड हो जाएगा ना 441 प्लस 400, एलसीएम नीचे का सेम है तो ऊपर का ऐड हो जाएगा 841 बटा 841, यानी कट गया तो 1 बार में, यानी इसका वैल्यू कितना आया हम लोग का 1 आया। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन पूछा था हम लोग का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना है 21 बटा 29 इतना का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा का वैल्यू 20 बटा 29, तो 20 बटा 29 का स्क्वायर, तो 21 बटा 29 का स्क्वायर यानी 441 बटा 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400 बटा 841, तो हम लोग का कितना हो गया एलसीएम 841, ऊपर कितना हो गया हम लोग का 441 माइनस 400। ठीक है, और ऊपर कितना हो गया घट जाएगा तो 41 बटा 841, 441 में से 400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 41, और नीचे कितना हम लोग का 841। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों का वैल्यू निकल गया। अब क्या कीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते रहता है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इससे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है हम लोग पास जिसका कोण B क्या है, यह समकोण है, तो इसको A ले लेते हैं और इसको C ले लेते हैं, तो B तो समकोण हो गया ना। और क्या कर रहा है tan A बराबर 1 दिया है। ठीक है, तो tan A बराबर यदि 1 दिया है तो हम लोग क्या जानते हैं tan बराबर लंब बटा आधार। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब होता है, तो इसमें लंब कौन हो जाएगा, तो इसमें लंब हम लोग का ये BC क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और AB आधार हो जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि tan A, तो tan A बराबर लंब कौन है BC, आधार कौन है AB। ठीक है, और इधर कितना 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं BC का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 1, और AB का वैल्यू कितना मिला हम लोग को 1, यानी यह AB भी 1 है और BC भी 1 वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस AC का वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि यदि हम प्रूफ करेंगे साइन और कॉस दोनों फार्मूला में क्या होता है हम लोग का कर्ण की बात आती है, क्योंकि साइन A बराबर भी क्या होता है लंब बटा कर्ण और कॉस A बराबर आधार बटा कर्ण, इसलिए कर्ण का वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा AB स्क्वायर कितना, तो 1 का स्क्वायर, और BC कितना हम लोग 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो AC स्क्वायर बराबर कितना हुआ 1 1 2, तो AC का वैल्यू कितना हो गया, स्क्वायर इधर से हटेगा तो रूट बन जाता है ना, आपको पता होगा। तो AC बराबर कितना हो गया √2, यानी AC का वैल्यू कितना हो गया √2। अब हमें जो प्रूफ करना है इससे हम लोग LHS को लेते हैं और RHS हम लोग प्रूफ करेंगे। LHS क्या है 2 sin A इंटू कॉस A, तो इसको प्रूफ करते हैं। तो 2 इंटू साइन A, तो साइन A बराबर यहाँ से क्या होगा, तो लंब बटा कर्ण यानी BC बटा AC। तो ये काम करते हैं BC बटा AC लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और cos A, तो cos A का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण यानी AB बटा कर्ण कितना है AC है। ठीक है, सबका वैल्यू को रख देते हैं हम लोग। BC, तो BC का मान कितना है यहाँ से देखिए 1 है। AC का वैल्यू √2, AB का वैल्यू कितना है 1 है, और AC का वैल्यू √2। ठीक, तो 2 गुणे 1 बटा √2 और √2 गुना होगा तो कितना होगा √4 होगा, और √4 का वैल्यू फिर से क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 लिख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, यानी 1 एकम 1। तो यही ना हम लोग का RHS प्रूफ करना था। देखिए तो यह RHS आ गया, यानी LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। समझ में आ गया आपको।
अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं इसको, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का इस त्रिकोणमिति में। ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है और ये सभी छात्रों को थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको देखिए सब यहाँ क्या कर रहा है कि यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, तो जो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण होते हैं, ये कौन कौन न्यून कोण होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यही दोनों न्यून कोण यहाँ पर दिया हुआ है। तो कोण ए है और यह कोण बी है। अब एक बच गया जो समकोण, इसको हम लोग सी मान लेते हैं। और कह रहा है जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी दिया, यानी कॉस ए बराबर क्या दिया हम लोग का, कॉस बी दिया। यह यहाँ से जो कॉस ए का वैल्यू होगा और यहाँ से जो कॉस बी का वैल्यू होगा, दोनों आपस में क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है। और कह रहा तो दिखाइए कि कोण ए बराबर बी, तो हम लोग क्या प्रूफ कर देना, ये कोण बराबर कोण ए बी प्रूफ कर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जो दिया इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, आधार बटा कर्ण। तो इस थीटा का आधार कौन होगा, ये बगल वाला, और कर्ण यह है, यानी ए सी बटा ए बी, ठीक है। अब यहाँ से कॉस बी की बात करते हैं, तो कॉस बी यदि यहाँ पे थीटा लेते हैं तो बगल वाला आधार और यह कर्ण है, तो कॉस बी बराबर आधार बटा कर्ण का मतलब बी सी बटा ए बी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से ए बी कट गया, यानी ए सी बराबर बी सी। हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ये ए सी बराबर बी सी, यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यदि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, इसलिए ए बी सी जो त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, क्योंकि दो भुजा बराबर है। यदि कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें एक और प्रॉपर्टी आता है कि चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा की सामने वाला कोण आपस में बराबर होता है। हम लोग क्या जानते हैं, ये पहले पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ समझ लीजिए, यदि मान लीजिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके बराबर भुजा के सामने वाला कोण, यह जो बराबर भुजा है इसके सामने वाला कोण, यह दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सेम उसी तरह यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ए है, इसके सामने वाला कोण क्या है, बी, यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी, यह हम लोग का प्रूफ हुआ, ठीक है। यह बहुत ही आसान तरीका प्रूफ करने का, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इसका या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, ओके। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग का, और इसका आगे का वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें सभी क्वेश्चन को अपलोड कराया जाएगा। क्लास 10th के जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बराबर आते हैं या आने वाले हैं, सभी क्वेश्चन का रिवीजन आप लोग को इस चैनल के माध्यम से, यानी टाइटन क्लासेस के माध्यम से आप लोग कराया जाएगा। आप लोग इस चैनल पर देखते रहिए और सीखते रहिए। ओके, थैंक यू।